हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इंग्लिश से संबंधित आज हम लोग का नेक्स्ट क्लास है और इंग्लिश के सारे क्लासों में हम लोगों ने नाउन्स और नाउन्स के भेद जो भी है उसको हम लोग अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं। और नाउन्स को जो है हम लोग दो भागों में पढ़े हैं। फर्स्ट आपका हो गया काउंटेबल नाउन और सेकेंड था आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में जो है हम लोग सीखे थे कि फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन और सेकेंड होता है कॉमन नाउन और आपका थर्ड होता है आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो हम लोगों ने मिलकर ये आपका जो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है, इन तीनों नाउन का जो भेद है उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज हम लोग का शुरू होने वाला है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो है सबसे पहले जिस प्रकार से इसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़े थे कि द नाउन्स विच आर काउंटेड, यानी कि वह संज्ञा जिसे हम गिन सके उसे क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और इसका हिंदी जो होता है गणनीय संज्ञा। ठीक है, उसी प्रकार से आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसका हिंदी होता है अगणनीय संज्ञा, यानी कि द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि द नाउन that is not counted is called uncountable noun। यानी कि वह संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सके उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। और इस अनकाउंटेबल नाउन में जो है आपका जो नाउन्स के दो टाइप्स आते हैं, एक आपका होता है मटेरियल नाउन और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। तो आइए सीखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। ठीक है, आपका क्या है, मटेरियल नाउन। ठीक है, इसका हिंदी जो होता है क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि वह संज्ञा, ठीक है ना, यानी कि वो ये समझिए जिस चीज़ से क्या होता है कोई चीज़ उससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि चावल जो होता है, राइस जो होता है, ठीक है, गोल्ड जो होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, ऑयल होता है। ठीक है, यानी कि ये सब जो हम खरीदते हैं इसको हम क्या करते हैं, इसको माप तौल सकते हैं, माप और तौल सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से वह संज्ञा, इसको ये समझिए, इसे क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको माप तोल सके, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल नाउन बोलते हैं। और ये होता है कि वह चीज़, ठीक है ना, वह चीज़ नहीं, वह पदार्थ बोलिए, ठीक है, माने कि वह पदार्थ जो होता है जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। द नाउन that denotes the noun that denote the substance, the noun that denotes the substance ठीक है ना, of which things are made. The noun that denotes the substance of which things are made is called material noun. ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका हिंदी क्या होता है। वह संज्ञा जिससे उस पदार्थ, उस पदार्थ का बोध होता है, जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और लिखना है, नोट में लिखना है, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा को मापा या तौला जाता है। तो सिंपल भाषा में यही है कि द नाउन दैट डिनोट्स द सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो वह संज्ञा जिससे उस पदार्थ का बोध होता है जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और उस पर नोट दिया हुआ आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा को मापाया तौला जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में जो है आ जाएगा आपका, सबसे पहले राइस आ जाएगा, उसके बाद आपका पल्स आ जाएगा, उसके बाद शुगर आ जाएगा, उसके बाद ऑयल आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। उसका गोल्ड भी आता है,
उसके बाद सिल्वर भी आता है, ईटीसी। ठीक है, इतना सा ये होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका हो गया मटेरियल नाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हम ये लिखेंगे कि इसके अंदर जो है कौन कौन से वस्तु आते हैं, इसका नोट्स में लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग ये लिखेंगे अंतर्गत निम्न आते हैं। तो सबसे फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका कि जितने भी खाने पीने की वस्तु हैं, खाने पीने की वस्तु, तो जितने भी आपका खाने पीने की वस्तु है वो सभी किस में आएगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ आपका कि आपका दिया हुआ है सेकंड वह वस्तु जिससे मापा तौला जाता है। इसके अंदर वे सभी आपका जो आएंगे वस्तु आएंगे इसे क्या करते हैं, माप या तौल सकते हैं। उसके बाद थर्ड में जो है वह पदार्थ आते हैं, वह पदार्थ आते हैं जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में ये देखिए इसमें क्या सब आएगा, खाने पीने वस्तु में क्या सब आएगा, आपका राइस आ जाएगा, आपका पल्स आ जाएगा, आपका शुगर आ जाएगा, आपका वेजिटेबल आ जाएगा, ईटीसी जो भी है वह वस्तु जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, गोल्ड, हम लोग क्या करते हैं उसको आप मापते हैं। उसके बाद सिल्वर ये आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑयल भी आ जाएगा, उसको हम लोग मापते हैं जो भी है, तो ईटीसी हो जाएगा। वह पदार्थ जिनसे क्या बनता है, वस्तु बनाई जाती है। तो आप जानते हैं सीमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद वुड में लकड़ी होता है, वुड मतलब, तो वुड जो होता है वो क्या होता है, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। फिर आपका सिल्क, फिर क्या है आपका ऊल, तो ये सब क्या होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, इतना सा हो गया। हाँ, एक चीज़ और आवश्यक है कि मटेरियल नाउन का जो है उपयोग जो होता है आपका, वो आपका कॉमन नाउन भी होता है, यानी कि मटेरियल नाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट में लिखेंगे। यहाँ ये लिखना है मटेरियल नाउन का प्रयोग कॉमन
नाउन, कॉमन नाउन की तरह भी होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप ये देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है फिश लिव्स इन द वाटर, फिश लिव्स इन द वाटर। एक यहाँ दिए हुए हम लोग फिश इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि फिश लिव्स इन द वाटर। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है फिश इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे जो फिश है, ये आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी फिश कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, कॉमन चीज़ है, ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, और यहाँ जो का फिश दिया हुआ है फिश इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ फिश क्या है, यहाँ पे क्या है, एक आपका खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाने वाला पदार्थ है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, फिश आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और अच्छे से आप लोग इसको अपने से भी अध्ययन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए आप लोग का इतना सही है।